नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बी टाउन के कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर फिर एक बार जो है वो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर होने लगी है चर्चा। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले कुछ महीनों से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें जो हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ दिनों के लिए इन खबरों पर विराम लगा, पर अब अभिषेक बच्चन के कुछ ऐसे खुलासे, क्योंकि एक बड़े खुलासे जो हैं वो अभिषेक बच्चन के द्वारा किए गए हैं कि एक तरफ अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की खबरें, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन के द्वारा दिए गए ये बयान और किए गए बड़े खुलासे के बाद जो है वो फिर एक बार बॉलीवुड के स्टार अभिषेक बच्चन जो है वो चर्चा का विषय बन गए हैं। जी हाँ, इस बार ऐश्वर्या राय से तलाक को लेकर नहीं बल्कि अपने पिता अमिताभ बच्चन की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं अभिषेक बच्चन। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से दोनों यानी कि दोनों ही पति पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें जो हैं वो बी टाउन में पीक पर थी, जिसके बाद इन खबरों पर कुछ दिनों के लिए विराम लगा। जिस तरीके से धीरू भाई अंबानी स्कूल यानी कि अपनी बेटी आराध्या के स्कूल के फंक्शन के दौरान जो है वो दोनों पति पत्नी एक साथ दिखे, पर कुछ दिनों के बाद खबरों पर विराम लगने के बाद कई इस तरीके के मोड़ आए जब इन दोनों के रिश्ते को लेकर जो है वो सवाल लोगों की तरफ से उठे कि आखिरकार ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्यों छोड़ दिया बच्चन फैमिली का घर जलसा, और आखिरकार किस तरीके के रिश्ते हैं अभिषेक और अमिताभ बच्चन के बीच में, और अमिताभ बच्चन ने क्यों इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को। और अब अभिषेक बच्चन के द्वारा दिए गए ये तमाम बयान और बड़े खुलासों के बाद जो है वो ऐश्वर्या राय के नाम पर भी चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन को लेकर भी अब जनता पूछने लगी है सवाल। जी हाँ, और अब फिर एक बार जो है वो अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन को लेकर सुर्खियों में है। आखिरकार क्या क्या बातें कही गई हैं अभिषेक बच्चन के द्वारा और अपने करियर को लेकर जो बड़े खुलासे किए गए हैं उन्होंने क्या क्या बताया है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल अभिषेक बच्चन ने जो है वो अपने करियर को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और अभिषेक बच्चन ने बताया है कि बच्चन खानदान का होने के बावजूद उनके साथ क्या क्या हुआ। आइए जानते हैं कि ऐसा आखिरकार क्या हुआ है अभिषेक बच्चन के साथ, जिस पर उन्होंने कई बड़े खुलासे तो किए ही हैं। अमिताभ बच्चन को लेकर भी पूछे जा रहे हैं सवाल। दरअसल हाल ही में अभिषेक बच्चन ने गलाटिया प्लस को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी जर्नी पर बात की और उन्होंने खुद को लेकर जो है वो कई बड़े राज भी खोले। अभिषेक बच्चन ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। जी हाँ, महानायक के बेटे होने के बावजूद भी कोई डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर जो है वो अभिषेक बच्चन को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहता था। आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे, उनसे भी पर्दा जो है वो अभिषेक बच्चन ने उठाया है और उन्होंने बताया है कि अपने डेब्यू के लिए अब अभिषेक बच्चन ने खूब सारा स्ट्रगल करना पड़ा था और कई जगहों पर भटकना पड़ा था। एक स्क्रिप्ट तो खुद ही अमिताभ बच्चन ने रिजेक्ट कर दिया था। अभिषेक को शुरू से ही अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाता रहा है, इस वजह से एक्टर को बहुत कुछ सहना पड़ा। अभिषेक बच्चन ने बताया कि बात बता नहीं सकता कि कितने डायरेक्टर से मैं उन दिनों मिला था जिस समय पर मैं काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, कोई मुझे फिल्मों में लेने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया था। हर कोई बड़े प्यार से मन करते हुए कहता था कि हम आपको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं। एक्टर बोले वो मुझे लॉन्च नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूं। मैं बड़े सारे डायरेक्टर से मिला था, ये मुझे बड़े ही प्यार से मना कर देते थे और ये कहते थे कि आप अमिताभ बच्चन के बेटे हैं,
हैं, इसीलिए हम आपको कास्ट नहीं कर सकते। देखिए, एक दौर था जिस समय पर अभिषेक बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मों में आने के लिए, और वो दौर वो अमिताभ बच्चन को लेकर जो है वो जनता का क्रेज काफी ज्यादा था। तो उसके बावजूद भी आखिरकार डायरेक्टर्स को ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि वो अभिषेक बच्चन को कास्ट नहीं करना चाहते थे। इस पूरे मामले पर भी उन्होंने बात की है और अभिषेक बच्चन ने बताया है कि ऐसे करते करते अभिषेक बच्चन को बड़ी मुश्किलों से जेपी दत्ता की रिफ्यूजी से अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया। आपके लिए बता दें कि रेफ्यूजी पिक्चर जो है वो पिक्चर करीना कपूर को भी इसी में कास्ट किया गया था। और आपके लिए बता दें कि इस फिल्म से करीना कपूर ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा था। यानी कि आज जिस तरीके से अगर हम बात करें कि एक अमिताभ बच्चन के बेटे होने के बावजूद भी अभिषेक बच्चन को इस कदर स्ट्रगल करना पड़ा था, पर उस समय का दौर कुछ और था और इस समय का दौर कुछ और है। और आज अभिषेक बच्चन के इन तमाम बड़े खुलासों को लेकर जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि शायद उस समय पर भी डायरेक्टर्स को ये बात पता थी कि किस तरीके से परिवारवाद और नेपो किड्स जिनको मौका आज जो है वो दिया जाता है, और उस समय पर शायद डायरेक्टर ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान रखा होगा और इसीलिए शायद अभिषेक बच्चन को इस कदर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। एक तरफ जो है वो अमिताभ बच्चन को लेकर आज सवाल उठा रहे हैं कि बिग बी ने अब कभी क्या अपने बच्चों की कोई मदद नहीं की। वैसे तो ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो बॉलीवुड के महानायक हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बच्चे यानी कि अभिषेक बच्चन को खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए उसे जो है वो इस कदर मजबूत बनाया है। इसके लिए अमिताभ बच्चन की कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर अब बात करें अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्तों को लेकर, तो आज भी जनता जो है वो जया बच्चन को लेकर लगातार बातें करती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ अभिषेक बच्चन जो है वो अपने स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अभी आपके लिए बता दें कि ना बच्चन परिवार ना ही तो ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान जो है वो तलाक या फिर इन तमाम तरीके की चीजों को लेकर जो है वो नहीं दिया गया है। पर आज बी टाउन में अगर सबसे बड़ी चर्चा किसी बात को लेकर है तो वो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्ते को लेकर है कि आखिरकार ऐश्वर्या राय बच्चन ने यानी कि शादी में दोनों जो है वो 2007 में बंधे थे, यानी कि अब से 13-14 साल पहले। और इतने सालों के बाद इस तरीके की खबर आना कि अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम से बहू ऐश्वर्या राय को अनफॉलो कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन को ही फॉलो कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो अपना घर यानी कि ससुराल छोड़ चुकी है ऐश्वर्या राय बच्चन और अपनी मां के यानी कि वृंदा राय के साथ जाकर रह रही हैं। तो इसी के बीच खबर ये भी सामने आई थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन इस बात से भी कहीं ना कहीं नाराज थी कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपना घर जलसा कर दिया है श्वेता नंदा के नाम। कितनी सच्चाई है इन खबरों पर ये तो बच्चन परिवार ही बता सकता है, पर आज सबसे ज्यादा सभ्य परिवार बताए जाने वाले बच्चन परिवार को लेकर आ रही ये खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये भी खबरें सामने आती हैं कि दोनों इस रिश्ते को अपनी बेटी आराध्या बच्चन की वजह से निभा रहे हैं। आखिर क्या वजह है दोनों के रिश्ते में खटास की वजह? क्या वो जया बच्चन है, श्वेता नंदा? क्योंकि इन्हीं दोनों की चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हैं। और अगर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते में किसी को दरार माना जा रहा है जनता के पर्सपेक्टिव से, तो वो सिर्फ जया बच्चन को ही लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले ही दिनों एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये खुलासा हुआ था कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने पिछले 1 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।